वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसमें हमने p ओवर q की वैल्यू को बनाना है। इसमें जो सा हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है 0.4 के ऊपर बार। तो जो सी 0.4 के ऊपर बार है उसका जो सा आंसर है वो p ओवर q की फॉर्म में आए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको रेशनल और इरेशनल वैल्यू को समझाते हुए कहा था कि जिस वैल्यू के ऊपर बार हो वो वैल्यू बार बार रिपीट होती है। तो ये वैल्यू बार बार रिपीट होएगी और चलती चली जाएगी। तो इसको हम p ओवर q की फॉर्म में लाने के लिए x इज इक्वल टू 0.4444 और ये चलता चला जा रहा है। ये एक हमारे पास इक्वेशन 1 बनी है। जो ये वाली वैल्यू है वो x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू x के इक्वल है। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से। अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू हो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। अगर पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 10 से। तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया इज इक्वल टू 0.44 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो इसका आंसर आ गया 4.444। अब जो सा 4.444 है ये हमारे पास होगी इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ माइनस कर देना है। मतलब x को 10x के साथ माइनस कर देना है और 0.4444 को 4.444 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम 10x को माइनस x करेंगे और 4.444 को माइनस करेंगे 0.444 से, तो 10x को माइनस किया x से तो हमारे पास आ गया 9x और 4 को 0.44 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारे 4 इस सारे 4 से कट गए और 4 इसका आंसर आ गया। ये 4 से माइनस किया 0 को तो आंसर आ गया 4। अब हम यहाँ पे 9 जो सा है मल्टीप्लाई हो रहा है वो 4 के साथ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/9। तो ये हमारे पास आ गया p ओवर q की फॉर्म में आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.37 के ऊपर बार। तो 0.37 के ऊपर बार है तो मतलब ये रिपीट होता जा रहा है। तो 0.373737 लिखेंगे और ये चलता चला जाएगा। और अभी ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। तो x इज इक्वल टू 0.373737 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो x को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो हमारे पास आया 100 मल्टीप्लाई बाय 37.37 ये आंसर आया इसका। तो इधर लिख देंगे 37.37 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन 1 के साथ जो हमारे पास बनी थी। ये वाली इक्वेशन 1 हुई और ये वाली हमारे पास इक्वेशन 2 हुई। इक्वेशन 2 के साथ हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो 100x के साथ x को माइनस किया तो 99x आ गया। और इस पूरी वैल्यू के साथ माइनस किया तो ये सारे 37 इस सारे 37 से कट गए और ये 37 को माइनस किया 0 से तो 37 ही इसका आंसर आ गया। तो इसमें आ गया 99x इज इक्वल टू 37। अब इसको हमने p ओवर q की फॉर्म में लिखना था तो हम x इज इक्वल टू 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 37 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा इधर p ओवर q की फॉर्म में आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.21 के ऊपर बार। अब 0.21 के ऊपर बार है तो मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी पहली इक्वेशन बनाते हैं हम, वो है x = 0.21 ये इक्वेशन 1 बन गई और इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम 100 के साथ। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया। 100 को 0.21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 21.21। अब इसको हम माइनस करें, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे हम इक्वेशन 1 के साथ। तो 100x को माइनस किया x के साथ तो हमारे पास आया 99x। अब ये सारे 21 इन सारे 21 से कट गए और 21 को माइनस किया 0 से तो 21 ही आंसर आया। तो 99x = 21। तो 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 21/99। तो x = 21/99। ये हमारा p/q की फॉर्म में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इधर ही खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। अब हमने इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज बतानी है तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास a + 4 + b = a + 4 + b। अब ये क्वेश्चन जो सा है हम प्रॉपर्टीज़ कैसे बताएंगे तो पेज नंबर 7 पे जाएंगे। इसमें हमारे पास पेज नंबर 7 पे 2 प्रॉपर्टीज़ दी गई है, 2 प्रॉपर्टीज़ के पार्ट दिए गए हैं। एक है एडिटिव प्रॉपर्टी, एक है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब जो सी एडिटिव प्रॉपर्टी है, अगर इस क्वेश्चन में प्लस में आता है तो हम उसको एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अगर ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई पे होता है तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास जो हमने पढ़ी है अभी, a + 4 + b = a + 4 + b। अब इस तरह का क्वेश्चन इधर कौन सी प्रॉपर्टी में आता है तो वो प्रॉपर्टी नंबर पार्ट 3 में आता है। एडिटिव प्रॉपर्टी पार्ट 3 में आता है जो है a + ब्रैकेट के अंदर b + c = a + b ब्रैकेट के अंदर + c। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव। तो हम इधर लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, √2 + √3 = √3 + √2। जौन सी हमें पहली वैल्यू दी गई है वही इज इक्वल है उसी वैल्यू के। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, जो है जौन सी एक वैल्यू हमारे पास है वही इज इक्वल है दूसरी वैल्यू के। तो इसको भी हम लिखेंगे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव। तो इधर हम लिख देते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x - x = 0। तो इस क्वेश्चन ये हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इन्वर्स प्रॉपर्टी, जौन सी हमें दी गई है वो इज इक्वल है 0 के। इसका जौन सा हमारे पास वैल्यू है वो इज इक्वल है 0 के। इसमें भी जौन सी हमें पास वैल्यू दी गई है वो सारी इज इक्वल है 0 के। तो इसको हम इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव कहते हैं। तो इधर लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, a ब्रैकेट के अंदर b + c = ab + ac। जौन सी हमारे पास वैल्यू है a, वो दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। a को जब हम b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ab आंसर आता है और a को जब हम c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ac आंसर आता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। जो इस प्रॉपर्टी के एंड पे दी गई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
क्योंकि इसका जो सा आंसर है वही मल्टीप्लाई हो रहा है, ए जो सा है मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, तो ए जो सा मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, तो ए सी। अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ याद कर देते हैं तो आपके ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इधर हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 16 + 0 = 16। जौन सा हमारे पास पहली वैल्यू है वो प्लस हो रही है 0 के साथ, तो इसका आंसर 16 आ रहा है। तो इस तरह की वैल्यू ये है a + 0 = a और 0 + ab = a ही होता है। तो इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स आ जाएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 100 × 1 = 100। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से लेंगे और जौन सा आंसर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वापस 1 पे ही आ रहा है, वो आंसर वैसे ही आ रहा है। जैसे a × 1 = a, ये आंसर मल्टीप्लाई होके वैसे ही वही आंसर आ रहा है। तो इस आंसर को हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 4 × 5 × 8, 4 × 5 × 8। तो इस तरह की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हमारे पास आती है ये a मल्टीप्लाई हो रहा है bc से और ac मल्टीप्लाई हो रहा है c से। तो ऐसी हम वैल्यू को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। तो इधर हम लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वो है AB = BC। जौन सी वैल्यू AB है वही इक्वल है BC के। तो ऐसी वैल्यू को कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो है AB = BC। तो ऐसी वैल्यू को हम लिखेंगे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। तो इधर हम लिख देते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इसमें भी हमें प्रॉपर्टी बतानी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।